क्या लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए खूबसूरत और गुड लुकिंग होना जरूरी है? क्या शोहरत हासिल करने के लिए किसी मुहिम को सर करना लाजमी है? अगर ये सब जरूरी नहीं है तो फिर जरूरी क्या है? जरूरी है आपका जज्बा, आपकी लगन, और इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी अपने आप से मोहब्बत। जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने आप को वैसे कबूल नहीं करेंगे जैसे कि खालिक कायनात ने आपको बनाया है, तब तक आप दुनिया में इत्मीनान के साथ नहीं चल सकेंगे। वो कहते हैं ना, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में जंग। तो आज हम आपको दुनिया भर से ऐसी खवातीन के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने नाजुक वजूद और लोगों के ख्यालात को अपनी कमजोरी या अपने पाँव की जंजीर नहीं बनाया, बल्कि अपने जज्बे से दुनिया के दिलों को फतह किया है। इन खवातीन ने लोगों की बातों को अपने दिमाग पर सवार नहीं किया, बल्कि वो किया जो इनके दिल ने उनको करने की इजाजत दी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खवातीन ने कैसे अपने आप को दुनिया की दूसरी खवातीन से मुख्तलिफ बनाया। नंबर 6, एबीगेल एंड ब्रिटेनी हेंसेल। जुड़वा बच्चे देखने में हम सभी को बहुत भाते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि वो नायाब होते हैं और कम ही दिखाई देते हैं। मगर आज हम आपको ऐसी जुड़वा बहनों के बारे में बताएंगे जिन्होंने किसी भी जुड़वा बहन भाइयों की निस्बत ज्यादा शोहरत हासिल की है। इन दोनों की वजह शोहरत ये है कि ये दोनों कंजाइन ट्विंस हैं, यानी कि इन दोनों बहनों के जिस्म एक मगर सर अलग अलग हैं। आप इनको टू हेडेड गर्ल्स भी कह सकते हैं। इनका सीना आम लोगों की निस्बत ज्यादा चौड़ा है क्योंकि इन दोनों बहनों का दिल, मैदा, गुर्दे और रीढ़ की हड्डी अलग अलग हैं। जिस्म एक होने की वजह से इन दोनों को हाथ या पाँव को हरकत देने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करना पड़ता है। एक दूसरे के ताउन किए बगैर ये दोनों बहनें कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। ये दोनों बहनें अमेरिका की स्टेट मिनेसोटा में पैदा हुई। इनकी माँ नर्स और बाप कारपेंटर था। 2012 में इन दोनों बहनों ने बेथल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। एबी का सर दाएं जानिब को 5 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ है, जबकि ब्रिटनी का सर बाएं जानिब को 15 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो एबी से छोटी नजर आती है। 12 साल की उम्र में एक सर्जरी के जरिए इनकी चेस्ट कैविटी को बढ़ा दिया गया था ताकि मुस्तकबिल में इन दोनों बहनों को सांस लेने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके जिस्म के अज़ा अलग अलग हैं, तो जब एक बहन को जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है तो दूसरी बहन को वो तकलीफ महसूस नहीं होती है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ये दोनों बहनें भाग भी सकती हैं, तैराकी भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि साइकिल और गाड़ी भी नॉर्मल इंसानों की तरह चला सकती हैं। लोगों ने इन बहनों को अजीब नजरों से देखा, मगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। अपनी तालीम भी मुकम्मल की और जॉब भी हासिल की। आजकल ये दोनों बहनें एक ही स्कूल में बतौर टीचर खिदमत सरंजाम दे रही हैं। ये तो थी टू हेडेड गर्ल्स। अगर आप टू हेडेड एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो 2 सरों वाले जानवरों पर मबनी हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 5, मिसाओ ओकावा। बरसरे रोजगार की टेंशन ने हम इंसानों से खुश रहने का हुनर भी छीन लिया है। इसी टेंशन की वजह से दुनिया में इस वक्त ज़हनी अमराज की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और इंसान जवानी में ही बहुत सी इन बीमारियों का शिकार होने लगा है जो पुरानी सदियों में बुढ़ापे के वक्त गलबा पाती थी। दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा कि जापान में ज्यादातर बूढ़े लोग बसते हैं क्योंकि इनका तर्ज जिंदगी सेहतमंद ग़िज़ा पर मबनी होता है और वो अपनी खुशियों को छोटी छोटी चीजों में तलाश करते हैं। जापान के लोगों की लंबी उम्रों की वजह जानने के लिए दुनिया के ऑथर्स ने कई साल रिसर्च करने के बाद किताबें भी लिखी हैं। मिसाओ ओकावा भी जापान की रहने वाली एक खातून थी जिन्होंने जिंदगी की 117 बहारें देखी और 1 अप्रैल 2015 को हार्ट फेलियर के बाद दुनिया फानी से रुखसत हो गयी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है क्योंकि उस वक्त वो दुनिया की सबसे ज्यादा बूढ़ी खातून थी। मिसाओ ओकावा 5 मार्च 1898 को जापान के शहर ओसाका में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम नर्सिंग होम में गुजारे। अपने पीछे उन्होंने अपने 3 बच्चे, 4 पोते पोतियां और 6 पड़पोते और पड़पोतियां छोड़ी। 117 साल की उम्र हो जाने के बावजूद मिसाओ ओकावा को लगता था कि अभी वो इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं। अपनी लंबी जिंदगी का राज उन्होंने रात के वक्त 8 घंटे की पुरसुकून नींद और अपनी मनपसंद डिश सुशी खाना बताई थी। उनकी आखिरी सालगिरह की सेलिब्रेशन को जापान के नेशनल टेलीविजन चैनल पर नशर किया गया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 सदियों को जिया है, जापान के 3 बादशाहों और अमेरिका के 20 सदरों को तब्दील होते देखा है। वो भी मजीद जीना चाहती थी, मगर उनको किस्मत ने मौका नहीं दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एडिटर इन चीफ का कहना है कि उनका जिंदगी गुजारने का तरीका बाकी तमाम लोगों के लिए एक अमली नमूना है जिस पर अमल करके सब हंसी खुशी और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 4, जूलिया गनूज।
कहा जाता है कि किताब को कभी भी उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमें इंसानों को भी उनके ज़ाहिरी हुलिये से नहीं पहचानना चाहिए। अब हम आपको जिस खातून के बारे में बताने जा रहे हैं वो टैटूज की दुनिया में शोहरत रखती हैं। इस शोहरत के बावजूद बहुत से लोग उनको उनके हुलिये की वजह से नापसंद भी करते हैं, मगर उनके इस हुलिये के पीछे एक बहुत ही तल्ख सच्चाई छुपी थी। जूलिया को लोग द इलस्ट्रेटेड लेडी के निकनेम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जिस्म के 95% हिस्से पर टैटूज बनवा रखे थे। इतने ज्यादा टैटूज बनवाने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जूलिया 1995 में अमेरिका के स्टेट मिशिगन में पैदा हुई थी। जब वो 30 साल की उम्र को पहुंची तो वो पोर्फायरिया नामी बीमारी का शिकार हो गई। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान का जिस्म धूप से झुलसने लगता है। ये धूप इंसान के जिस्म को इस कदर झुलसा देती है कि उसके लिए दिन के वक्त धूप में निकलना ही मुमकिन नहीं रहता है। यही वजह है कि इस मर्ज में मुब्तला लोगों को दुनिया वैम्पायर के अलकाबात से नवाजती है। धूप से जलने के निशान जूलिया के जिस्म को बदनुमा बना देते थे और जूलिया इन निशानों को छुपाने के लिए उनके ऊपर टैटू बनवा लिया करती थी। उनके डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया था कि वो अपने जिस्म पर इसी रंग से टैटू बनवाएं जिस रंग का जलने का निशान है, मगर डॉक्टर का बताया हुआ ये तरीका जूलिया के काम न आया। टैटू बनवाने के बावजूद उनके जिस्म के निशान वाज़ेह नजर आते थे। फिर जूलिया ने डॉक्टर के मशवरे के खिलाफ रंग बिरंगे टैटूज बनवाना शुरू कर दिए जिसमें जूलिया के मनपसंद कार्टून अदाकार और अपनी तस्वीर वाज़ेह दिखाई देती थी। कुछ सालों बाद जूलिया ने तहिया कर लिया कि वो अपने जिस्म से तमाम टैटूज को हटा देंगी और इसके लिए उन्होंने बहुत से टैटूज रिमूवर से राब्ता भी किया था, मगर शायद उनकी जिंदगी को यह मंजूर नहीं था और वो 11 अगस्त 2016 को अपने खालिक हकीकी से जा मिली। नंबर 3, कायान ट्राइब। आपको बचपन में बहुत से लोगों ने यह मशवरा दिया होगा कि अगर आप कद को लंबा करना चाहते हैं तो किसी ऊंचे डंडे के साथ लड़का करें, मगर क्या कभी किसी ने आपको गर्दन लंबी करने का तरीका बताया है? अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको एक ऐसे कबीले की कहानी जिसकी औरतें अपनी गर्दन को लंबा करने के लिए ब्रास से बनी नेक रिंग का इस्तेमाल करती हैं। नॉर्दर्न थाईलैंड के माई होंगसोन प्रोविंस में रहने वाला यह कायान कबीला है। इस कबीले की खवातीन अपने मुनफरिद ड्रेसिंग स्टाइल की बदौलत दुनिया में जानी जाती हैं। ये इन खवातीन का मुनफरिद स्टाइल ही था कि यह कबीला आज दुनिया भर में मकबूल है और दुनिया भर के सयाह इस कबीले की खवातीन से उनकी रिवायात के बारे में जानने और देखने थाईलैंड आते हैं। ये खवातीन अपनी गर्दन को लंबी करने के लिए नेक रिंग 5 साल की उम्र से ही पहनना शुरू कर देती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रिंग लंबा कर दिया जाता है। इस रिंग को पहनने से ये होता है कि इनकी कॉलर बोन, जिसको बॉलीवुड और हॉलीवुड में ब्यूटी बोन कहा जाता है, वो रिंग के वजन से नीचे की तरफ चली जाती है और रिब केज कंप्रेस हो जाता है। नेक रिंग को पहनने से गर्दन असल में लंबी नहीं होती है, बस कॉलर बोन के नीचे खिसक जाने की वजह से गर्दन लंबी नजर आने लगती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि इस कबीले के खवातीन इसलिए भी नेक रिंग पहनती हैं ताकि वो दूसरे कबीले के मर्दों को खूबसूरत ना दिखाई दें। इस कबीले की बहुत से दूसरे कबीलों के साथ दुश्मनी सदियों से चलती आ रही है और कबीलों की इन लड़ाइयों में औरतों को गुलाम बना लिया जाता है। नेक रिंग पहनने की वजह से इन औरतों की खूबसूरती दूसरे कबीलों के मर्दों की नजर में कम हो जाती है और बदसूरत औरतों को वो कबीले गुलाम बनाना पसंद नहीं करते। नंबर 2, एनीटा फ्लॉक्साइक। औरतों के बारे में सदियों से यह राय कायम है कि वो सिनफे नाजुक होती हैं। मजबूती की बदौलत मर्दों को हमेशा औरतों पर फोकियत दी जाती रही है, मगर आज हम आपको मिलवा रहे हैं दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर औरत से जिसमें मजबूती में मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया है। 26 फरवरी 1982 को नॉर्दर्न पोलैंड के कस्बे मालबोर्ग में पैदा होने वाली अनीता एक एथलीट और स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज 16 साल की उम्र में पावर लिफ्टर के तौर पर किया। पहले वो पोलैंड की नेशनल चैंपियन बनी और उसके बाद साल 2000 में वो यूरोपियन चैंपियन बन गईं। 2003, 2005 और 2006 में उन्होंने दुनिया की ताकतवर तरीन औरत होने के एजाजात अपने नाम किए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की किसी खातून ने ताकतवर होने के मुकाबले में अभी तक इतने अवार्ड हासिल नहीं किए हैं जितने अनीता ने किए हैं। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले मनाजिर से आपको अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि ये कितनी ताकतवर है। जरा देखें तो खवातीन जिन फ्राइंग पैन में ऑमलेट को रोल करती हैं, ये इन्हीं फ्राइंग पैन को रोल करने में लगी हुई हैं। फ्राइंग पैन को 1 मिनट में रोल करने का यह मुकाबला चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में गिनीज शो के दौरान मुनक्किद करवाया गया था, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसी वीडियो ने इनकी शोहरत को मजीद 4 चांद लगा दिए और उनको मुख्तलिफ ममालिक के टीवी शोज में आने की दावतें मौसूल होना शुरू हो गयी। नंबर 1, आशा मंडेला। अब तक तो आपने सुना होगा कि बाल इंसान की खूबसूरती का आईना होते हैं क्योंकि ये इंसानी हुस्न को 4 चांद लगा देते हैं,
मगर आज हम आपको बताएंगे कि बाल सिर्फ खूबसूरती को ही चार चांद नहीं लगाते हैं, बल्कि इंसान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। हम आज मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसी खातून से जिन्होंने ना तो अमेरिका को फतह किया है, ना ही अपनी ताकत के बलबूते पर किसी को पछाड़ा है, मगर फिर भी मशहूर जमाना है। जी हाँ, उन्होंने मशहूर होने के लिए कोई खास कारनामा सरअंजाम नहीं दिया है। उनकी वजह शोहरत है उनके लंबे घने बाल। ट्विन आइलैंड नेशन ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में पैदा होने वाली आशा अपने इंतहाई लंबे बालों की वजह से सिर्फ दुनिया में जाने ही नहीं जाती हैं, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। घर से बाहर जाते वक्त उनको अपने बालों का स्टाइल बनाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपने बालों को ड्रेडलॉक की शक्ल देने का सोचा। आशा के इस फैसले पर उनकी माँ काफी बरहम हो गई और यहाँ तक कह दिया कि मुझे जाड़ूके से बालों वाली बेटी नहीं चाहिए, मगर आशा ने उनकी एक न सुनी। आज उनके ड्रेडलॉक की लंबाई 110 फीट है, जो कि किसी 3 डबल डेकर बस से भी ज्यादा है, और उन बालों का वजन 40 पाउंड है। आशा को अपने बालों से इस कदर लगाव है कि वो अपने इन बालों को बेबी कहकर मुखातिब करती हैं। उनके मुताबिक उनका इन बालों के साथ एक रूहानी रिश्ता है और कोई भी काम करने की ताकत उनको अपने बालों से मिलती है। जब कभी उनके बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं तो आशा को ऐसा लगता है जैसे उनके जिस्म का कोई हिस्सा उनसे जुदा हो गया हो। आपको बताते चलें कि आशा ने शादी अपने हेयर स्टाइलिस्ट से की है, जो शादी के बाद भी उनके बालों का खूब ख्याल रखने में उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए आपको किसी मुहिम या बॉडी बिल्डर टीम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। जो काम आपको पसंद है, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। बस आपको खुद पर एतमाद होना चाहिए और लगन सच्ची होनी चाहिए। जब आशा अपने बालों की केयर करके शोहरत हासिल कर सकती है, तो आप क्यों नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।